स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रिवॉल्यूशन डिप्लोमा में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कल अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोग स्टडी कर रहे थे मॉस का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में स्टडी कर रहे थे। कल हम लोग बेसिकली बेसिक के बारे में पूरा सा पढ़ा था और पढ़ा था हम लोगों ने कि बीम क्या होती है, बीम के टाइप्स कितने होते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कल वाली वीडियो में जाके उस टॉपिक को देख सकते हैं। और उसके बाद से आज हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है टाइप ऑफ लोड और शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो इसको हम लोग आज पूरा बेसिक से एकदम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इससे पहले कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आइए आज का वीडियो शेयर करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है लोड। लोड क्या होता है? लोड को अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में इसको कहते हैं भार। पूरे मैकेनिक्स में हम लोगों ने बहुत जगह पे पढ़ा होगा कि भार क्या होता है, भार के टाइप्स भी पढ़ लिया होगा। लेकिन भार क्या होता है? भार से मतलब क्या है कि हम किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो फोर्स जो बॉडी वियर करती है वो उसके ऊपर कैसा लगता है, एक बोझ की तरह लगता है। बाहर से एक्सटर्नली उसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोड, यानी कि भार। जो कि वो किसी भी बॉडी के ऊपर क्या हो, एक्सटर्नली सोर्स के द्वारा अप्लाइड किया गया हो, ऊपर से अप्लाइड किया गया हो, उसको क्या कहेंगे? लोड। अगर लोड के टाइप्स की बात करें तो लोड्स को हम लोगों ने 3 टाइप में डिवाइड किया है अपने सुटेबल अनुसार स्टडी करने के लिए। पहला होता है पॉइंट लोड। इसको और दूसरे नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं कॉन्संट्रेटेड लोड। हिंदी में कहें तो संकेंद्रित भार। संकेंद्रित भार ये है पॉइंट लोड। दूसरा इसका टाइप की बात करें तो दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से मतलब क्या है? एक समान रूप से वितरित भार। इसको हिंदी में कहेंगे एक समान वितरित भार। ये हो गया आपका दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और तीसरा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसको कहेंगे हिंदी में परिवर्तनशील भार। ये हो गए आपके लोड्स के तीनों टाइप्स। अब लोड्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है और 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो आइए अब इसको हम लोग पूरा ब्रीफली स्टडी करते हैं कि ये टर्म्स जो हैं वो क्या होते हैं। पहला है पॉइंट लोड। अगर आप लोग लोड की बात करें किसी भी बॉडी के ऊपर, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर क्या हो, एक ही पॉइंट पे लोड नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि किसी भी एक केवल छोटे से पॉइंट के ऊपर क्या हो सकता है? पॉइंट तो आप लोग जानते हैं कि पॉइंट मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानते हैं पॉइंट मतलब क्या होता है। उसका क्या हो, कोई भी एरिया ना हो। एरिया तो होता नहीं है पॉइंट का, तो इतनी छोटे से रीजन पे हम लोग कभी भी फोर्स लगा ही नहीं सकते। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं तो बहुत बड़ी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम जिस जगह पे लगा रहे हैं वो जगह क्या होती है, एक छोटी सी जगह होती है। तो उसको मान लेते हैं हम लोग क्या, वहाँ पे जो लोड हम लोग लगा रहे हैं उसको मान लेते हैं पॉइंट लोड। यानी कि वह भार जो किसी केवल एक ही बिंदु पे काम कर रहा है। मान लीजिए कि ये क्या है, आपकी बीम है और बीम में एक पॉइंट है ए, इसके ऊपर लोड लगा हुआ है, एक ट्रक ही खड़ा है। तो मान लीजिए कि ये आपकी बीम जो है वो बहुत बड़ी है और बीम के ऊपर अगर ट्रक खड़ा है या फिर एक साइकिल खड़ी है, कुछ भी खड़ी है, तो वो क्या हो रही है, पूरे एरिया के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटी पड़ रही है। तो इस वाले लोड को क्या कहेंगे हम लोग? पॉइंट लोड। इसकी डिफिनेशन क्या है कि वह भार जो केवल एक ही बिंदु पे कार्य करता है
उसे संकेंद्रित भार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लो कि ये आपकी बीम है और ऊपर से ये फोर्स लग रहे हैं, नीचे से क्या हो रहा है, सपोर्ट लगा हुआ है, और ऊपर से मान लो ये है ए, ये है बी, और सी पे ऊपर से क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ये हो गया आपका संकेंद्रित भार यानी कि पॉइंट लोड। पॉइंट लोड के बाद आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक्स पे। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, दूसरा टॉपिक है हमारा वो क्या है, दूसरा टॉपिक है हमारा वो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी कि एक समान बटा हुआ, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग कहते हैं क्या, समवितरित भार। समवितरित भार ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या समवितरित भार। इसके नाम से ही जनरली देखें तो अगर इंग्लिश में आप स्टडी करते हो तो भी, और अगर हिंदी में स्टडी करते हो तो भी, इसके नाम से ही क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आपस में, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है, बटा हुआ, और यूनिफॉर्मली मतलब क्या, एक समान। यानी कि अगर हिंदी में इसका नाम पढ़े तो समवितरित, यानी कि सब में बराबर बटा हुआ। अगर मान लीजिए कि ये एक ब्रिज है और ब्रिज की लंबाई है 5 मीटर, यानी कि ये एक बीम है और बीम की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, और इसके ऊपर कुछ लोड लगा हुआ है, तो वो क्या हो, हर 1 मीटर में बराबर रूप से अगर वितरित हो तो इसको कहेंगे क्या हम लोग, इसको कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यानी कि हर जगह पे क्या हो रहा है, लोड बराबर बराबर बटा हुआ है। यानी कि ऐसा भार जो कि धारण के संपूर्ण लंबाई पे बराबर बराबर रूप से बटा हुआ हो, तो ऐसे भार को कहेंगे क्या हम लोग, ऐसे भार को कहेंगे समवितरित भार। यानी कि इसकी डिफिनीशन लिखते हैं समवितरित भार की। ऐसा भार जो धारण के संपूर्ण लंबाई पे समान रूप से वितरित हो। ऐसे भार को समवितरित भार कहते हैं। ऐसे भार को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे भार को कहते हैं समवितरित भार, जो कि क्या हो, पूरे मान लीजिए बीम का सेक्शन है, ये एक बीम है, अगर ये एक बीम है और बीम को 2 सपोर्ट लगे हुए हैं दोनों साइड से, और इसके ऊपर क्या हो रहा है, पूरे पे फैला हुआ है ये लोड, तो ये क्या हो, पूरे सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यानी कि इसकी एक और खासियत होती है क्या, इसमें हम लोग लोड जो लगा हुआ है उसकी इंटेंसिटी निकालते हैं, उसकी किसी भी जगह पे क्या वैल्यू है, तो इंटेंसिटी जब हम निकालते हैं इस पे, तो इंटेंसिटी क्या होता है, किसी एक मान लीजिए कि इसकी लंबाई है पूरा 5 मीटर है लंबाई, और इसमें क्या हो रहा है, फोर्स लगा हुआ है, आपका पूरा लोड जो लगा हुआ है 5 मीटर में वो है 100 न्यूटन। तो अगर हमारे 1 मीटर में कितना लग रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल लोड अपॉन टोटल लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको पता चलता है कि एक जगह पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना लोड नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ये था आपका दूसरा टॉपिक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब इसके बाद से आता है तीसरा और आपका लास्ट टॉपिक ऑफ लोड, यानी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, या फिर उसको कहते हैं वेरिंग लोड, यानी कि परिवर्तनशील भार या एक समान परिवर्तनशील भार। तीसरा जो आपका टॉपिक है, टाइप है,
वो है क्या, वेरिंग लोड या परिवर्तनशील भार। वेरिंग लोड या परिवर्तनशील भार। अब जब इसको देखते हैं वेरिंग लोड को, तो ये वेरिंग लोड होता क्या है, पूर्ण धरण पे भैया जो भी आपकी अभी आपने पढ़ा जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें क्या था, एक समान रूप से पूरे बीम पे क्या हो रहा था, फैला हुआ था। बट इसमें क्या है कि आपका पूरे बीम में जो लोड लग रहा है वो किसी पॉइंट पे अलग, किसी पॉइंट पे अलग और किसी पॉइंट पे अलग हो जाता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा जो पुल होते हैं, पुल के ऊपर जब गाड़ियां चलती हैं तो कहीं पे ट्रक चल रहा होगा जिस पे ज़्यादा लोड लगे होंगे, कहीं पे कार चल रही होगी जिसका भार कम होगा, और कहीं पे साइकिल से कोई जा रहा होगा या मोटरसाइकिल से जा रहा होगा तो उसकी क्या होती है, उसका लोड कम होता है। यानी कि हर पॉइंट पे इनकी इंटेंसिटी लोड की डिफरेंट होती है। तो ऐसे लोड को क्या कहते हैं, वेरिंग लोड यानी परिवर्तनशील भार, जो कि हर टाइम पे हर प्लेस पे क्या हो जा रहा है, दूसरा हो जा रहा है। तो इसको कहेंगे क्या, वेरिंग लोड। यानी कि पूर्ण धारण पे इसका क्या होगा, परिवर्तनशील भार का ऐसा भार जो धारण के संपूर्ण लंबाई पे अलग अलग लगा होता है। तो उसे परिवर्तनशील भार कहते हैं, परिवर्तनशील भार कहते हैं। ये हो गए आपके टाइप ऑफ लोड्स। पहला क्या था, पहला था आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड यानी कि पॉइंट लोड, दूसरा था आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो सॉरी दूसरा था आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और तीसरा था आपका वेरिंग लोड। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्या कि अब आते हैं, हमारा जो बेसिक था वो पूरा तो कवर हो चुका है, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की जो संकल्पना थी, यानी कि जो थिंकिंग थी वो आई कहाँ से। जैसे ही हम लोग मान लीजिए कि ये एक हमारी बॉडी है, बॉडी क्या हो रही है, ये यहाँ पे लगी हुई है, रखी हुई है, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि फोर्स कैसे कैसे लगाए जा सकते हैं, या तो इनके ऊपर लगाए जा सकते हैं टेंशन फोर्स यानी तनाव बल एक दूसरे से अपार्ट, या फिर इसको लगाए जा सकते हैं कंप्रेसिव फोर्स जो कि ये एक दूसरे की तरफ लगाए जा सकते हैं, इनको दबाया जा सकता है, या फिर इसके ऊपर लगाए जा सकते हैं शियर फोर्स। शियर फोर्स की टेंडेंसी क्या होती है कर्तन बल की, वो हरदम तोड़ने का प्रयास करता है। एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर क्या करता है, स्लाइड कराने की कोशिश करता है, यानी कि एक तल को दूसरे तल के ऊपर मूव कराने की कोशिश करता है, जो भी होता है आपका कर्तन बल। तो कर्तन बल से क्या है, ये आपका एक सरफेस का दूसरे के ऊपर मूव कराने की कोशिश करेगा, वो हो जाएगा आपका शियर फोर्स। तो शियर फोर्स, अब हमारा टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिख देते हैं, क्या है, कर्तन बल एवं बेंडिंग मोमेंट को क्या कहेंगे, बेंडिंग मोमेंट को आपका कहते हैं नमन आघूर्ण। की संकल्पना। अभी आप लोगों ने एक बार और पढ़ा होगा स्ट्रेस वाले टॉपिक में भी कि शियर फोर्स क्या होता है, वहां पे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो शियर फोर्स होता क्या है कि जैसे ही शियर फोर्स की अभी हम लोगों ने बात की कि शियर फोर्स क्या करता है, एक सरफेस को दूसरे के ऊपर स्लाइड कराने की कोशिश करता है, और
उसके अलावा जो होता है आपका बेंडिंग मोमेंट। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, जो मोमेंट होता है यानी कि आघूर्ण होता है, वो क्या होता है? वो होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि बल और उसके बल के कार्य क्षेत्र की जितनी दूरी होती है वो होता है आपका घूर्ण और आघूर्ण। और नमन आघूर्ण से मतलब क्या है कि वो किसी भी सेक्शन को कितनी दूरी पे कितना बेंड कराने की कोशिश कर रहा है, इसी से हमारा मतलब है नमन आघूर्ण से। किसी भी काट का क्या हो, दाहिने साइड और बाएं साइड, यानी कि किसी भी, अगर मान लीजिए कि हम किसी भी सरफेस को लेते हैं, अगर एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि ये एक बीम है, बीम के ऊपर लोड लगा हुआ है, सीधा लोड लगा हुआ है। लोड क्या करेगा? इसको तोड़ने की कोशिश करेगा और नीचे से क्या हो रहा है? नॉर्मली अपवर्ड रिएक्शन लग रहे होंगे। ये है दोनों पिलर ए बी, ए से क्या होगा? आर एक रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा और बी से क्या लग रहा होगा? आर बी दूसरा रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और ये है, मान लीजिए कि एफ नीचे की तरफ अगर फोर्स लग रहा है तो इस पर क्या हो रहा होगा? नीचे से कुछ काम हो रहा होगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर बाद में देखें तो ये सेक्शन ऐसे होगा, ये ऊपर की तरफ फोर्स, ये हो गया आपका आर बी, ये हो गया आपका आर ए और ये हो गया एफ नीचे की तरफ। इस पे क्या हो रहा है? ये तो टूट गया ना नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगा। इस शियर होने के बाद, शियर होने के बाद ये वाली कंडीशन आती है। और इस पे अगर देखें तो ये अगर टोटल फोर्सेस का सम करें, यानी कि ये जो आपका एक्सिस है, यहाँ से जहाँ से टूटना शुरू हुआ उस वाले एक्सिस के राइट साइड और लेफ्ट साइड लगे हुए सभी आघूर्णों का जो सम होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? नमन आघूर्ण। यानी कि किसी भी जो आपका सिरा होता है, जहाँ पे कटे हुए सिरे होते हैं, उसके दाहिने साइड और बाएं साइड में लगे हुए टोटल जो मोमेंट होते हैं उनका जो सम होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको कहते हैं हम लोग नमन आघूर्ण। यानी कि नमन आघूर्ण की बात करें तो नमन आघूर्ण क्या होता है? नमन आघूर्ण होता है किसी भी काट के दाहिने एवं बाएं सिरे किसी भी काट के दाहिने एवं बाएं सिरे पे लगने वाले जो आघूर्ण होते हैं उनका सम होता है। सिरे पे लगने वाले बलों के आघूर्णों का क्या होता है भैया? ये होता है योग, यानी कि सम होता है। ये होता है आपका बेंडिंग मोमेंट। और अगर शियर फोर्स की बात करें तो शियर फोर्स क्या होता है? यानी कि जो कर्तन बल होता है आपका, ये क्या होता है? एक सेक्शन को क्या करता है? दूसरे सेक्शन के ऊपर क्या करता है? ये स्लाइड कराने की कोशिश करता है कि किसी भी बिंदु के काट पर उस बिंदु के दाईं अथवा बाईं और लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय जो योग होता है वो होता है आपका, जो होता है क्या? कर्तन बल। यानी कि किसी भी सेक्शन पे सिरे के दाहिने एवं बाएं सिरे पे लगे हुए कुल बलों का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है? आपका कर्तन बल। तो आज की क्लास हमारी बस इतनी सी ही थी। कल के वीडियोस में हम लोग इसके साइन कन्वेंशन और आगे के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं भी वीडियोस में डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हमें और भी आपके लिए वीडियोज़ बनाने में मोटिवेशन हो सके। ये चैनल आपके लिए एक परिवार की तरह है और अपने परिवार को बड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है। तो एक बार जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।